ऐश का ग्रेनिंजा एक ऐसा पोकेमोन है जो एक एनोमली था, एक ऐसा बीज जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही कम पोकेमोन ने फ्रेंचाइज को इतना फंडामेंटली बदला है जितना ऐश के ग्रेनिंजा ने। इस पोकेमोन की स्टोरी शुरू होती है जब ग्रेनिंजा सिर्फ एक छोटा सा फ्लोकी होता है। जब फ्लोकी अपने एग से निकला तभी से वो बाकी सब से अलग था। जब उसके सारे फ्रेंड्स खेल रहे थे तब फ्लोकी सिर्फ एक ही चीज चाहता था, ट्रेनिंग। पहले तो बाकी फ्लोकीज को लगा ये सिर्फ थोड़ा अलग है, ट्रेनिंग का शौक है इसे। पर धीरे धीरे उन्हें फ्लोकी से नफरत होने लगी। उन्हें उसकी डेडिकेशन और अलग सोच समझ नहीं आई और फाइनली उन्होंने फ्लोकी को अपने ग्रुप से निकाल दिया, जंगल में अकेला छोड़ दिया। कुछ समय बाद फ्लोकी प्रोफेसर सिकामोर के लैब पर पहुंच गया, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। जब भी प्रोफेसर सिकामोर फ्लोकी को किसी नए ट्रेनर को देता, वो ट्रेनर कुछ टाइम बाद उसे छोड़ देता या रिटर्न कर देता, क्योंकि फ्लोकी को अपनी पोटेंशियल का पूरा एहसास था। उसे लगता था कि वो किसी मीडियोकर ट्रेनर के अंदर अपनी पावर बर्बाद नहीं होने देगा। तब तक वो वेट करेगा जब तक उसे कोई वर्दी ट्रेनर ना मिल जाए। फिर आता है पोकेमोन एक्स एंड वाई एनिमे का फर्स्ट एपिसोड, जहां ऐश कैलोस रीजन में लैंड करता है और ऑनेस्टली उसका लुक इस सीजन में सबसे ज्यादा मैच्योर लगता है। शायद इसी वजह से फ्रोकी तुरंत ऐश की तरफ अट्रैक्ट हुआ। जब ऐश टीम रॉकेट से लड़ रहा था और पिकाचू एक डेंजरस अटैक के बीच आने वाला था, फ्रोकी ने बीच में जंप करके अटैक को टैकल कर लिया, पिकाचू को बचा लिया। ऐश ने उसे हेल्प की, टीम रॉकेट को हराया, लेकिन फ्लोकी क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। उसे तुरंत प्रोफेसर सिकामोर के लैब में ले जाया गया। वहां से ऐश को फ्रोकी के बारे में सब पता चला। प्रोफेसर ने बताया कि फ्रोकी अपने लास्ट ट्रेनर से छोड़ दिया गया था और अब वो ह्यूमंस पर ट्रस्ट नहीं करता, उसे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर चाहिए था। ऐश ने कहा कि फ्रोकी एक अच्छा पोकेमोन है, बस उसे सही मौका चाहिए अपनी पोटेंशियल दिखाने का। और ये बात तब प्रूव भी हो गई जब टीम रॉकेट ने प्रोफेसर सिकामोर का गारचॉप चुरा लिया और फ्रोकी ने अपनी पूरी जान लगा दी उसे बचाने में। ये देखकर फ्रोकी को समझ आया कि ऐश सच में पोकेमोन से प्यार करता है और वो एक वर्दी ट्रेनर है, और तब से फ्रोकी ने ऐश के टीम ज्वाइन कर लिया और उसका एस पोकेमोन बन गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। फ्रोकी को टीम में काम करने की आदत नहीं थी। पहले कुछ एपिसोड में वो ऐश के कमांड्स नहीं मानता था, अपनी मर्जी से लड़ता था। एक बैटल में उसने फ्लैचलिंग से हार खा ली क्योंकि उसने टीम वर्क इग्नोर किया। इस डिफीट ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। पर जब उसने सीखा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है तो उसने उसी फ्लैशलिंग को रीमैच में हरा दिया और वहां से फ्रोकी और स्ट्रॉन्ग होता गया। ऐश के टीम के साथ उसने नए दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करना शुरू किया, लेकिन उसके राइवल्स भी बनते गए। एक निंजा ट्रेनर ने ऐश को चैलेंज किया, कह के कि उसका फ्रोकी बहुत स्लो है और उसका फ्रोगेडियर उससे ज्यादा फास्ट और स्किल्ड है। ऐश ने बैटल एक्सेप्ट की, पर वो दोनों बुरी तरह हार गए। लेकिन उस निंजा ने उन्हें ट्रेन करने का ऑफर दिया। उसने फ्रोकी को सिखाया कैसे पानी पर तेज मूव करना है, स्टेल्थ में रहना है और एक बेटर पोकेमोन बनना है। समय बाद ऐश ने एक और पोकेमोन हलूचा कैच करना चाहा। फ्रोकी और हलूचा के बीच एक हीटेड बैटल हुआ जो ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। डबल बैटल में भी दोनों लड़ते रहे और बैटल हार गए। लेकिन जब ऐश एक डेंजर में था, दोनों ने डिफरेंसेस साइड पर रखते हुए मिलके उसे बचाया। तब उन्हें समझ आया टीम वर्क का असली मतलब। बाद में ऐश फिर से उसी निंजा ट्रेनर से मिला जो इस बार अनकॉन्शियस पड़ा था एक रिवर के पास। जब उन्होंने उसे जगाया तो उन्हें पता चला कि फ्रोकी अब ग्रेनिंजा बन चुका था। उसने ऐश से हेल्प मांगी एक बर्बारिकल को हराने के लिए। दोनों फ्रोकी और ग्रेनिंजा ने मिलकर लड़ाई शुरू की, पर बैटल उनके फेवर में नहीं था। जब बर्बारिकल फ्रोकी पर फिनिशिंग ब्लो मारने वाला था, फ्लोकी ने इवॉल्व करके फ्रोगेडियर बन गया, अपनी असली ताकत दिखाते हुए और नया मूव यूज करके बर्बारिकल को हरा दिया। जब फ्रोगेडियर ने अपना नया मूव रेजर शेल यूज किया तब उसने अपनी असली ताकत दिखाई। इस मूवमेंट के बाद फ्रोकी यानी फ्रोगेडियर ऑफिशियली ऐश के टीम का एक एस पोकेमोन बन गया था। उसने अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हरा दिया और अपने राइवल्स ग्रेनिंजा को भी बचा लिया। लग रहा था कि फ्रोगेडियर ने अपने राइवल को ऑलमोस्ट सरपास कर लिया है, लेकिन इसी प्रोसेस में उसने एक नया राइवल भी बना लिया। कुछ टाइम बाद ऐश एक लड़के से मिला जिसका नाम था सॉयर। सॉयर ने अपना पोकेमोन ट्री को भेजा
ऐश ने अपना फ्रोगेडियर और हलूचा को डबल बैटल के लिए चूज किया। ऐश के पोकेमॉन ने पूरा मैच डोमिनेट कर लिया, इजीली जीत गए। पर अगले ही दिन सॉयर वापस आया और इस बार उसका ट्रिको इवॉल्व होकर ग्रोवेलियर बन गया था। अब दोनों के बीच एक इवन मैचअप होने वाला था, जहां फ्रोगेडियर के पास डिसएडवांटेजेस भी था, लेकिन फ्रोगेडियन ने सबको इम्प्रेस कर दिया। अपनी क्रेजी स्पीड और वाटर पल्स मूव का यूज करके उसने बैटल जीत ली। बैटल के एंड में दोनों पोकेमॉन फ्रोगेडियर और ग्रोवेलियर ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट अर्न किया। दोनों ने समझा कि एक दिन वो एक दूसरे के लिए फॉर्मिडेबल राइवल्स बनेंगे। आगे स्टोरी और इंटेंस होती गई। जब ऐश ने जिम लीडर ओलंपिया से बैटल किया तो ओलंपिया ने एक शॉकिंग प्रोफेसी बताई। उसने कहा कि ऐश का ग्रेनिंजा स्पेशल है, उसके अंदर एक हिडन डोरमेंट पावर छुपी है जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। उसने ऐश को यही बताया कि ग्रेनिंजा को बचपन में छोड़ दिया गया था और तब से वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ढूंढ रहा था। ये बात सुन के ऐश इमोशनली कनेक्ट कर गया ग्रेनिंजा से, क्योंकि उसे भी उसका पेन महसूस हुआ। उसने प्रॉमिस किया कि वो ग्रेनिंजा को उसकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके तुरंत बाद ऐश ने ओलंपिया के साथ एक डबल बैटल खेली और जीत भी गया, एक नई टीम अटैक स्ट्रेटजी के साथ जो पहली बार देखने को मिली। बैटल के बाद ऐश और उसकी टीम निंजा विलेज गए ताकि वो समझ सकें कि ग्रेनिंजा के अंदर क्या स्पेशल पावर है। वहां उन्हें पता चला कि हजारों साल पहले एक एशियन ग्रेनिंजा हुआ करता था जिसका फॉर्म किसी ने भी नहीं देखा और उसने अपनी विलेज को प्रोटेक्ट किया था। पर उनकी ट्रेनिंग इंटरप्ट हो गई क्योंकि निंजा विलेज पर अटैक हो गया। बाहर के बिशाप पूरी विलेज तबाह कर रहा था। फ्रोगेडियर के राइवल ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो इजीली हार गया। तब ऐश ने फ्रोगेडियर और पिकाचू को भेजा, लेकिन बिशाप इतना पावरफुल था कि दोनों नॉकआउट होने वाले थे। जब बिशाप ने पिकाचू पर फिनिशिंग मूव शैडो क्लॉ करने जा रहा था, फ्रोगेडियन ने जंप करके उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। उस मूवमेंट पर फ्लोकी ने इवॉल्व करके ग्रेनिंजा बन गया अपने दोस्तों को बचाने के लिए। ग्रेनिंजा ने अपना सिग्नेचर मूव वाटर शरीकन सीखा और उसे यूज भी किया, लेकिन तब कुछ अजीब होने लगा। ऐश और ग्रेनिंजा के बीच एक पावरफुल कनेक्शन फील होने लगा। ग्रेनिंजा की आंखें लाल चमकने लगी, उसके आसपास एक वाटरी ऑरा बन गया। दोनों एक दूसरे से इतने सिंक थे कि जैसे एक इंसान बन गए हों। यही था पहली बार जब ऐश और ग्रेनिंजा ने बॉन्ड फिनोमिनन एक्टिवेट किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन रेयरेस्ट ऑफ रेयर थी, एक 1 इन अ मिलियन कनेक्शन जहां पोकेमॉन और ट्रेनर एक हो जाते हैं। जब पोकेमॉन डैमेज लेता है, ट्रेनर भी वो पेन फील करता है। ग्रेनिंजा ने इस न्यू पावर का यूज करके बिशाप को डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने पुराने राइवल को भी सरपास कर गया। उसने विलेज को बचा लिया और एक नई फॉर्म अनलॉक की, ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब असली कहानी शुरू होने वाली थी। कुछ टाइम बाद ऐश और ग्रेनिंजा ने इस फॉर्म को कभी कभी एक्सीडेंटली एक्टिवेट करना शुरू किया, पर उन्हें समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। इस फॉर्म का स्ट्रेन ऐश के बॉडी पर बहुत ज्यादा था, कभी कभी तो वो बेहोश हो जाता था। क्लेमेंट ने एक मशीन बनाई और डिस्कवर किया कि ऐश और ग्रेनिंजा को कंप्लीटली सिंक होना होगा अगर वो इस पावर को मास्टर करना चाहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ऐश फिर से सॉयर से मिला, लेकिन इस बार सॉयर के पास था एक स्केप्टाइल जो बहुत पावरफुल बन चुका था। उसके पास ड्रैगन टाइप मूव थे जैसे बुलेट सीड और रेजर लीव। बैटल इंटेंस थी, पर ऐश और ग्रेनिंजा ने अपना बॉन्ड फिनोमिनन एक्टिवेट कर लिया और उस पावर से स्केप्टाइल को हरा दिया। ये बैटल देखकर एक और ट्रेनर का अटेंशन अट्रैक्ट हुआ, उसका नाम था एलन। कि ऐश के ग्रेनिंजा ने बिना मेगास्टोन के एक मेगा एवोल्यूशन टाइप ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। एलन ने ऐश को बैटल के लिए चैलेंज किया। उसने अपना एस पोकेमॉन रिवील किया, मेगा चारिज़ार्ड एक्स। बैटल स्टार्ट हुई और चारिज़ार्ड ने ग्रेनिंजा को इजीली क्रश कर दिया। ग्रेनिंजा ने अपना ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म एक्टिवेट किया, लेकिन फिर भी वो हार गए। इस डिफीट ने ऐश और ग्रेनिंजा को तोड़ दिया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोनों ने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो अपने फॉर्म को पूरी तरह मास्टर कर सकें। कुछ समय बाद उन्होंने फिर से एलन को चैलेंज किया और इस बार बैटल एनीमे के सबसे इंटेंस फाइट में से एक थी। ग्रेनिंजा और चारिज़ार्ड के बीच एक एपिक टक्कर हुई।
जब चारिज़ार्ड ने अपना मेगा चारिज़ार्ड एक्स फॉर्म एक्टिवेट किया, उसने एक फ्लेम थ्रोवर और थंडर पंच कॉम्बो से ग्रेनिंजा को हिट किया। ऐश और ग्रेनिंजा ने फिर से अपना बॉन्ड एक्टिवेट किया और दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट हुई। दोनों बराबर के थे। प्रॉब्लम ये थी, ग्रेनिंजा के डैमेज का असर ऐश पर भी हो रहा था और जैसे जैसे बैटल इंटेंस होती गई, ऐश की बॉडी और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऐश बेहोश हो गया और बैटल रुक गई। जब उसकी आंखें खुली, वो हॉस्पिटल में था, अपने दोस्तों से घिरा हुआ। जब ऐश हॉस्पिटल में होश में आया तो सब लोग उसके आसपास थे, सब टेंशन में थे। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ ये था कि ऐश ने एलान को देखा और तुरंत कहा कि वो उससे दोबारा बैटल करना चाहता है। इस बार पोकेमोन कैलोस लीग में एलान ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, कह के कि वो भी लीग में कम्पीट करेगा। लेकिन ऐश और ग्रेनिंजा अभी भी थोड़े डाउन थे, इसलिए दोनों ने और ज्यादा ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसी ट्रेनिंग के दौरान उनका सामना हुआ कैलोस रीजन के चैंपियन डियांथा से। डियांथा को भी खबर मिल चुकी थी कि एक ट्रेनर है जिसका पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लेकिन बिना किसी मेगा स्टोन के। ये सुनकर उसने ऐश को चैलेंज किया बैटल के लिए। बैटल स्टार्ट हुई और ऐश और ग्रेनिंजा ने बिना टाइम वेस्ट किए अपना बॉन्ड फेनोमेनन एक्टिवेट कर लिया। उनके आसपास एक ऑरा बन गया और ग्रेनिंजा की स्पीड इंसेन लेवल तक बढ़ गई। बैटल एकदम फास्ट पेस थी और ऐश का ग्रेनिंजा डियांथा के ग्रेडविडियर के सामने काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन डियांथा भी चैंपियन थी, उसने अपने ग्रेविडियर को मेगा इवॉल्व कर दिया। बैटल और भी इंटेंस हो गई। ग्रेविडियर शैडो बैटल्स थ्रो कर रहा था और ग्रेनिंजा शैडो क्लोन्स बनाकर उन्हें डॉज कर रहा था। ये फाइट लिटरली चैंपियन लेवल लग रही थी। ग्रेनिंजा ने सोचा कि अगर उसे जीतना है तो कुछ नया करना होगा। उसने अपने बॉडी के बाहर की एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करके अपने बैक पर एक जाइंट वाटर शuriken बना लिया और उस मूवमेंट पर पहली बार उसका ऐश ग्रेनिंजा फेस क्लियर दिखाई दिया। उसने वो बड़ा शuriken ग्रेविडियर के शैडो बॉल से टकरा दिया और उसे कट कर दिया। लेकिन ये पावर ऐश के लिए बहुत ज्यादा थी, उसकी बॉडी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई और वो बीच बैटल में बेहोश हो गया। बैटल खत्म हो गई और उन्हें डिफीट मिली। इस हार के बाद उनका कॉन्फिडेंस और गिर गया। पहले भी कुछ डिफीट्स हुई थी और अब लग रहा था कि उनका सिंक कनेक्शन भी कमजोर पड़ गया है। ऐश को लगने लगा कि शायद वो ग्रेनिंजा के लायक ट्रेनर नहीं है। जब उनका नेक्स्ट रीमैच सॉयर के स्कैप्टाइल के साथ हुआ तो इस बार वो बैटल हार गया। हारने का रीजन पावर नहीं था, प्रॉब्लम थी ऐश का खुद पर विश्वास। उसके लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो बॉन्ड फेनोमेनन एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा था। यहाँ से ऐश स्पाइरल में चला गया। उसे लगने लगा कि वो एक फ्रॉड ट्रेनर है। ये एक साइकोलॉजिकल फेस होता है जिसे हम कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। बाहर से सब लोग ऐश को हीरो मानते थे पर अंदर से वो खुद को सक्सेसफुल महसूस नहीं करता था। फिर ऐश स्नोबेल सिटी गया अपने लास्ट जिम बैच जीतने के लिए, लेकिन जिम बैटल वुल्फ्रिक के खिलाफ मैच बिल्कुल अच्छा नहीं गया। होलूचा इजीली हार गया और टैलन फ्रेम भी बैडली इंजर्ड हो गया। अब बस ग्रेनिंजा बचा था। ऐश ने बॉन्ड फॉर्म एक्टिवेट करने की कोशिश की और वो एक्टिवेट हुआ भी, लेकिन इवन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वुल्फ्रिक के अबसनफो के पावरफुल अटैक्स ने उन्हें डिफीट कर दिया। एक मैसिव गायरो बॉल ने बैटल खत्म कर दी। ये हार ऐश के लिए बहुत पर्सनल थी। उस रात ऐश ने ग्रेनिंजा से अपना दिल खोलकर बात की। उसने कहा कि उसे लगता है कि वो एक लेट डाउन है और वो सॉरी है कि वो ग्रेनिंजा के साथ प्रॉपर सिंक नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो अकेला फॉरेस्ट में चला गया सोचने के लिए। ग्रेनिंजा भी उदास था क्योंकि ऐश और उसके इमोशंस एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जब ऐश एक वाइल्ड पोकेमोन को हेल्प कर रहा था तब मौसम बिगड़ने लगा एंड ग्रेनिंजा ने तुरंत सेंस कर लिया कि ऐश डेंजर में है। वो और स्क्विशी दोनों ऐश को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ऐश क्लिफ से गिर रहा था लेकिन ग्रेनिंजा ने लास्ट सेकंड में उसे बचा लिया। लेकिन अब भी एक वाइल्ड पोकेमॉन डेंजर में था और बिना एक सेकंड सोच के ऐश और ग्रेनिंजा ने बैटल बॉन्ड एक्टिवेट कर लिया। इस बार नेचुरली ऐश ने ग्रेनिंजा के विजन को गाइड किया और ग्रेनिंजा ने ऐश के इंस्टिंक्ट को फॉलो किया। दोनों एक साथ एक ही बॉडी जैसे एक्ट कर रहे थे। इस पावर कोऑर्डिनेशन से उन्होंने पोकेमॉन को सेव कर लिया
इस मूवमेंट ने दोनों को एक रियलाइजेशन दी कि बैटल बॉन्ड सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि उन दोनों के एक होने का प्रूफ है। तब ग्रेनिंजा और ऐश ने समझा कि उन्हें इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक जैसी एंटिटी की तरह ट्रीट करना है, ना कि दो अलग बीइंग्स जैसे। और इसी अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने बॉन्ड फेनोमेनन को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया। ऐश और ग्रेनिंजा वापस वुल्फ्रिक के जिम में गए, उसका मेगा एबोस्नाउ के साथ बैटल लड़ी। इस बार पूरी मास्टरी के साथ ग्रेनिंजा ने अपना ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म एक्टिवेट किया और एक धमाकेदार फाइट के बाद वो जीत गए। इस विक्ट्री के साथ उन्होंने अपना 8 जिम बैज जीत लिया और अब वो रेडी थे कैलोस लीग के लिए। लीग में सभी राइवल्स मौजूद थे और ऐश सबके रडार पर था। रिपोर्टर्स, फैंस सब उसके नई ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहते थे। ऐश के बैटल्स कैलोस रीजन के मोस्ट वॉच फाइट्स बन गए। फर्स्ट राउंड में ऐश का अपोनेंट एक लड़का था जिसके पास एल्टेरिया था, लेकिन ग्रेनिंजा ने उसे कुछ सेकंड्स में ही डेसिमेट कर दिया। ऐश के दोस्तों और राइवल सभी लीग में compete कर रहे थे और सब अपने अपने चैलेंजेस फेस कर रहे थे। और फिर आया वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, सेमीफाइनल्स। एएस ग्रेनिंजा वर्सेस मेगा स्केप्टाइल। बैटल स्टार्ट हुई और सॉयर ने अपना मेगा एवोल्यूशन एक्टिवेट कर दिया। स्केप्टाइल ने अपना फ्रेंजी प्लांट मूव यूज करके पूरा बैटलफील्ड को वाइन से भर दिया। ऐश ने तुरंत बॉन्ड फेनोमेनन एक्टिवेट किया और ग्रेनिंजा ने वाइन्स को डॉच करते हुए कट मूव से तोड़ दिया। दोनों के मूव एकदम स्मूथ और फास्ट थे। ये फाइट लिटरेरी एनिमेशन का सबसे क्लीन और एपिक मूवमेंट में से एक थी। स्केप्टाइल ने एकदम से ग्रेनिंजा को सरपास कर दिया ली स्टॉर्म से और दोनों एकदम नेक एंड नेक टक्कर लेने लगे। ब्लेड और वाटर शरीगन पीछे से जा रहे थे। एनिमेशन इतनी स्मूथ थी कि देखने वालों का दिल बाहर आ जाए। ऐश को क्लियरली फील हो रहा था जो डैमेज ग्रेनिंजा ले रहा है वो उसके पास भी आ रहा था। फिर भी ऐश ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दोनों पूरी तरह सिंक थे, वाइन्स को डॉच कर रहे थे, लेफ्ट राइट मूव करके परफेक्ट टाइमिंग से फिनिशिंग ब्लो की प्लानिंग कर रहे थे। ग्रेनिंजा ने अपने बैक वाले शरीकन को अवेकन किया, हाई जंप किया और एकदम नारुतो स्टाइल डबल टीम बना के अपने शैडो क्लोन से रसिन शरीगन जैसे एक बड़ा अटैक निकाला। स्केप्टाइल ने लीफ स्टॉर्म से ब्लॉक करने की कोशिश की पर वो काफी नहीं था। ग्रेनिंजा का वाटर शरीकन सीधा स्केप्टाइल पर हिट हुआ और इसी के साथ ऐश और ग्रेनिंजा ने वो मैच जीत लिया। टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद इस विक्ट्री के साथ पुरानी राइवलरी फाइनली खत्म हुई और ग्रेनिंजा ऐश के साथ फाइनल्स में पहुंच गया। फाइनल में एलान के सामने था वही एपिक चारिज़ार्ड वर्सेस ग्रेनिंजा मैचअप। ये ऐश के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। पहली बार वो पोकेमॉन लीग के फाइनल तक गया था। मैच स्टार्ट हुआ और ग्रेनिंजा ने पहले ही कुछ अच्छे हिट मारा, फिर ऐश तुरंत ट्रांसफॉर्म करवा के ऐश ग्रेनिंजा बना। एलान ने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके अपना मेगा चारिज़ार्ड एक्स निकाल दिया और बैटल और भी इंटेंस हो गई क्योंकि मेगा चारिज़ार्ड एक्स अब वाटर से वीक नहीं रहा। दोनों साइड से हैंड टू हैंड बैटल क्लासिक लेवल पर था। चारिज़ार्ड ने थंडर पंच ट्राई किया वन शॉट करने के लिए पर ऐश ने स्मार्ट कमांड दिया। ग्रेनिंजा ने वाटर शरीकन से उन पंचेस को डिफ्लेक्ट कर दिया। ग्रेनिंजा ने क्लीन हिट मार के चारिज़ार्ड को अरीना के पीछे भेज दिया और ऐश ने देखा कि उसका विनिंग मूवमेंट हो सकता है। दोनों ट्रेनर सोच रहे थे चाहे जो भी हो ये दोनों की लाइफ की बेस्ट फाइट बन गई है। और फिर ग्रेनिंजा ने अपना सबसे बड़ा वाटर शरीकन निकाला जो पूरे सीरीज में सबसे बड़ा दिखाया गया। एलान ने पैनिक में ब्लास्ट बन कमांड किया। दोनों अटैक साइमल्टेनियसली कोलाइड हुए। एरिना में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, स्मोक छाया, सब लोग कंफ्यूजन में थे। जब धुआं थोड़ा क्लियर हुआ ग्रेनिंजा खड़ा था और चारिज़ार्ड थक के गिरने वाला, लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। ऐश खुद कोलैप्स कर गया। वो मैच हार गए। हार के बावजूद ऐश और ग्रेनिंजा प्राउड थे क्योंकि दोनों ने अपनी पूरी कोशिश दी और बस एक बेटर अपोनेंट से हारे। एलान टूर्नामेंट चैंपियन बना और सब ने उस फाइट को लेजेंड की तरह याद रखा, लेकिन रिलैक्स करने का टाइम नहीं था। टीम फ्लेयर एक नई प्लान बैक पर चल रही थी जिसमें ऐश ग्रेनिंजा का बैटल बॉन्ड मिसयूज करने की कोशिश थी।
प्लान पहले काफी खतरनाक था, पर ऐश और ग्रेनिंजा का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, ग्रेनिंजा खुद को ब्रेक करके कंट्रोल छोड़ गया और फिर एलान भी उसके साइड में आ गया। तीनों ने मिलके टीम फ्लेयर को रोका। उसके बाद एक और बड़ा खतरा आया, एक जाइंट रॉक जैसा ज़ैगरेट शेप्ड मेनेस जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा था। सब चैंपियंस और ट्रेनर एक साथ आए और मिलके उस थ्रेट को रोकने की कोशिश की। ऐश, ग्रेनिंजा और एलन की टीम ने भी मदद की। उन्होंने दुनिया बचाई और इसलिए उनको हीरोज ऑफ कैलोस के नाम से याद किया गया। चैंपियनशिप तो नहीं जीता, लेकिन दुनिया बचाने का रिवॉर्ड भी कोई छोटी बात नहीं थी। फिर एक इमोशनल मोमेंट आया। ग्रेनिंजा ने फील किया कि इवल रूट्स कैलोस में भी एक्टिवेट हैं। विशी ने सजेस्ट किया कि ग्रेनिंजा अगर उनके साथ चलकर रॉक्स को टाइम टू टाइम रिमूव करे तो फ्यूचर थ्रेट रोक सकते हैं। ऐश को बहुत दर्द हुआ, पर उसने समझा ग्रेनिंजा का पर्पस सिर्फ उसके साथ रहना नहीं बल्कि दुनिया को बचाना भी है। दोनों ने एक हार्टफेल्ट गुड बाय किया, हैंडशेक, टाइट हग और प्रॉमिस की वील मीट अगेन। और फिर ऐश का ग्रेनिंजा कुछ बहुत लंबे समय के लिए एनीमे से गायब हो गया। बहुत सालों बाद पोकेमॉन जर्नीज में ग्रेनिंजा वापस आया। ऐश के पास एक स्ट्रगलिंग लुकारियो था जो अपने ऑरा और मेगालाइक पावर टैप करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ऐश ने सोचा ग्रेनिंजा लुकारियो को ट्रेन कर दे, बिकॉज ग्रेनिंजा ने वही टाइप की एनर्जी पहले दिखाई थी। जब कैलोस रीजन पहुंचा, वहीं ईवल वाइन्स फिर से अपीयर हुई आउट ऑफ नोवेयर। ग्रेनिंजा वापस आया और ऐश और लुकारियो को बचाया। ऐश बहुत खुश था और रिक्वेस्ट किया कि ग्रेनिंजा लुकारियो को लेवल 1 वर्सेस 1 करे और उसकी ट्रेनिंग करे। बैटल में लुकारियो जल्दी रियलाइज कर गया कि वो आउटमैच्ड है और दुखी होकर भाग गया। ऐश जाकर उसके पीछे गया, पर ग्रेनिंजा ने कहा मैं देखता हूँ, और लुकारियो के साथ एक इमोशनल हार्ट टू हार्ट हुआ, सिर्फ पोकेमॉन लैंग्वेज में पर समझ में आने वाला। जो एडवाइस ग्रेनिंजा ने दी उसका इफेक्ट बड़ा क्लियर था। लुकारियो ने रिस्पेक्ट पाई, जेलेसी खत्म हुई और ट्रेनिंग का रिजल्ट नजर आया। लुकारियो ने ऑरा स्पेयर टाइप मूव मास्टर करके एक बड़ा अटैक करना सीख लिया। आखिर में ऐश ने अपना ओरिजिनल मिशन कंप्लीट कर लिया, लुकारियो को अपने ऑरा से कनेक्ट करना सिखाना। ऐश ने ग्रेनिंजा को शुक्रिया अदा किया और फिर से एक इमोशनल फेयरवेल हुआ। ग्रेनिंजा चला गया। ऐश ने प्रॉमिस किया कि चाहे कितनी भी दूरी हो, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हमेशा रहेगा, एक बॉन्ड जो डिस्टेंस से कम नहीं होता। ग्रेनिंजा की स्टोरी पोकेमॉन एनीमे में बहुत कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड रही। छोटे फ्रोकी से शुरू होके वर्ल्ड क्लास हीरो तक का सफर, इमोशनल आर्क, राइवलरीज, मास्टरी ऑफ बॉन्ड फेनोमेनन और फाइनली सेल्फलेस डिसीजंस। तो गाइस, ये तो थी ग्रेनिंजा की पूरी स्टोरी। मैंने और भी पोकेमॉन की स्टोरीज अपने चैनल में एक्सप्लेन की है, आप उसे भी चेकआउट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।